इस वक्त जो भारतीय प्लेयर्स हैं दे आर जख्मी शेर, और जख्मी शेर जब आता है तो वो चीर फाड़ देता है, अगले को पता भी नहीं चल रहा होता। तो मेरे ख्याल में हमारा सपोर्ट राइट नाउ भी इंडिया के साथ ही है कि इंडिया वालों ऑस्ट्रेलिया को फिर मौका मिला है और ये भारत में ही सीरीज हो रही है, तो चक दो फटे एक बार फिर से और बताओ ऑस्ट्रेलिया को कि भाई ठीक है हो जाती है गड़बड़, लेकिन इस बार इंडिया अपना बदला ले लेगा। वर्ल्ड कप फाइनल में जो उनके साथ हुआ है, जो उनके बड़ों के साथ हुआ है, जो जूनियर प्लेयर्स हैं वो बदला लेंगे। उनके बड़ों के आने की जरूरत ही नहीं है इंडिया के अंदर। ऑस्ट्रेलिया में आना पता है मजाक थोड़ी है, इंडिया में मुकाबला ही है, इंडिया में मुकाबला बिल्कुल बस ठीक है। फिर तो बदले पूरे होंगे फिर तो। अब इस दफा पिच बनाएंगे। वो जो पिच बनाई, वो जो पिक्चर बनाई ना पैट कमिंस ने, प्यारे से पिक्चर बनाई, तो उसने कहा था कि यार उसने चेक कर ली ना कि यार ये पिच चेंज ना हो, तो अब वो पिच करेंगे। अब अमित शाह सारी गेम तेरे ऊपर है, बदला ले ले। ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने बदले तो लेने हैं भाई। ऑस्ट्रेलिया इनके पास से हाथ के नीचे से इस तरह करके वर्ल्ड कप ले गया तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। अच्छा, इंडिया बड़ा खुशकिस्मत है, बड़ी जल्दी बदले का मौका मिल गया उनको, साथ ही उनकी सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ। यही बात है। तो अब देखेंगे सीरीज के अंदर इंडिया क्या कर पाता है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हैं आप? ठीक ठाक। मेरी वर्ल्ड कप के फाइनल में आपके साथ बात हुई थी, आपने कहा था जब रन चेजिंग की बात हुई थी तो आपने कहा था इंडिया वालों मेरी इज्जत रखना। तो मैं दोबारा आपके साथ ये इंटरव्यू कर रहा हूँ क्योंकि न्यू सीरीज आ चुकी है, इंडिया और ऑस्ट्रेलिया की T20 सीरीज आ चुकी है। अगर इंडियन प्लेयर्स देखें तो बिल्कुल न्यू प्लेयर्स अब जो है यंग टैलेंट को वो प्रमोट कर रहे हैं। इंडिया वाले सिर्फ सूर्या कुमार यादव हैं जो कि वर्ल्ड कप खेल चुके हैं, लेकिन बाकी अगर देखें तो रिंकू सिंह है, ईशान किशन है, और बिश्नोई है, ऋतुराज हैं, सारे न्यू प्लेयर्स हैं। और अगर ऑस्ट्रेलिया की बात करें तो मैथ्यू वेड जो है वो टीम को लीड करें। लगता है कि यंग टैलेंट जो है वो ऑस्ट्रेलिया को जो है हरा पाएगा और अपना बदला ले सकेगा वर्ल्ड कप में, सॉरी T20 सीरीज में। आपको याद होगा कि वर्ल्ड कप से पहले भी सीरीज थी ऑस्ट्रेलिया वर्सेस इंडिया, तो जिसमें उनके भी टीम ही थी जिसने 2 बार ऑस्ट्रेलिया को बड़े ही बुरे तरीके से हराया था। तो थर्ड पे थोड़ा तरस आ गया शायद इंडिया को, तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं, हम आपको व्हाइट वॉश नहीं करते हैं, बचा लेते हैं आपकी, क्योंकि आगे वर्ल्ड कप इसमें भी आपको धोने में मजा आएगा। तो आई थिंक सो कि इंडिया इज़ वेरी गुड, उनका बड़ा अच्छा डिसीजन है ये कि उन्होंने अपने जो ओल्ड प्लेयर हैं, सॉरी जो सीनियर प्लेयर हैं उनको इंक्लूड नहीं किया। उन्होंने कहा कि जी हम अपनी जो नई जनरेशन है, यंगर जनरेशन है, उसको मौका देते हैं। तो इससे बढ़कर क्या हो सकता है? देखो उनके पास बेतहाशा प्लेयर्स हैं, बेतहाशा हैं। और इस वक्त जो सूर्या कुमार यादव है, सॉरी कप्तानी कर रहे हैं T20 की, तो वो बड़ा अच्छा लग रहा है देखकर। और साथ में गायकवाड़ उनके वो कह लें कि वाइस कैप्टन बना दिए गए हैं, तो इट्स अ वेरी 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 गुड थिंग। और मैं उम्मीद यही कर रही हूँ कि इस वक्त जो भारतीय प्लेयर्स हैं दे आर जख्मी शेर, और जख्मी शेर जब आता है तो वो चीर फाड़ देता है, अगले को पता भी नहीं चल रहा होता। तो मेरे ख्याल में हमारा सपोर्ट राइट नाउ भी इंडिया के साथ ही है कि इंडिया वालों ऑस्ट्रेलिया को फिर मौका मिला है और ये भारत में ही सीरीज हो रही है, तो चक दो फटे एक बार फिर से और बताओ ऑस्ट्रेलिया को कि भाई ठीक है हो जाती है गड़बड़, लेकिन इस बार नहीं होगी। ऑस्ट्रेलिया वालों ने गलती नहीं कर दी T20 सीरीज रख के फौरन वर्ल्ड कप के बाद के वे फौरन इनका मौका दे दी है कि भी आओ जरा तुमसे बदला हम T20 सीरीज में लेते हैं। देखिए उन्होंने कहा कि भाई वी आर चैंपियंस ऑफ 2023। तो मैं समझती हूँ कि जब आप चैंपियन बन चुके होते हो ना तो आपको ज़्यादा शौक ही नहीं मारनी चाहिए। नो डाउट पैट कमिंस ने कहा था कि हम 1,30,000 करोड़ चुप करा देंगे, उसका लग रहा है और उसने ट्राई भी किया कि चल गया है, इसको हम तुक्का ही कहेंगे। देखें पहले जिस तरह अगर ऑस्ट्रेलिया और इंडिया का मैच हुआ था तो वो इंडिया आराम से जीत गया था। बिल्कुल बिल्कुल, तब नहीं किसी ने कहा कि जी मैच फिक्स था, ये सारा सीन था। तो मेरे ख्याल में अभी भी ऑस्ट्रेलिया ने उनके ही मुल्क में रहकर, उनके ही ग्राउंड्स में रहकर, उन्हीं की पिचेस के ऊपर फिर से कह लेंगे T20 सीरीज का एक हल्ला बोल दिया कि भाई हमने यहाँ ही ये चीज़ करनी है। तो इस बार तो आपको पता है इंडिया छोड़ेगा नहीं, उसने कहना है कि भाई बदला लेके तुमसे रहना है हम लोगों ने, और इंडिया बदला लेने में बहुत अच्छी है, वो ग्राउंड में बताती है। हमारी तरह नहीं हमारी तरह नहीं, जो बाबर आजम यहाँ पे बोल के कुछ जाता है वहाँ पे कुछ करके दिखाता है। वो अगर वाकई जो है कह रहे हैं तो वाकई जो है बदला उनके दिलों में है कि हमने ऑस्ट्रेलिया से बदला लेना और अपनी आवाम को जो है वो अगर वर्ल्ड कप में खुशी नहीं दे सके तो वो T20 सीरीज मेरे ख्याल में इनको 5/5 की स्ट्रीक से हरा पाएंगे ये वैसे। तो आपको क्या लगता है? सीनियर एक प्लेयर भी नहीं है सिवाय सूर्या कुमार यादव के, ठीक है? तो उनका नया जो खून है ना, नया जो जोश डल रहा है उनके अंदर, वो ज्यादा गुस्सा होगा। गुस्सा तो उन्होंने कहना है ऑस्ट्रेलिया तो मुत्रो मैदान में तुम्हें छोड़ना नहीं है हमने इस बार। तो एक्सपेक्टेड भी यही है क्योंकि पिछली टीम भी देखी जो इसमें हमारे पास अय्यर थे, उसके बाद ईशान किशन थे और रवि बिश्नोई हैं। बिल्कुल पिछली सीरीज में जो शुभमन गिल थे उन्होंने कलर इतनी सेंचुरी की थी। तो इस बार आप देखिए, इस बार तो मैं समझती हूं उन्होंने फाड़ देना ऑस्ट्रेलिया की टीम को पकड़ के। उन्होंने कहना है कि भाई इधर आओ जरा, तुम लोग बड़े शौके बन रहे हो ना जो, और हम लोग कह रहे हो कि इंडिया कर नहीं पाए, ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। एंड इज वेरी गुड टीम, बैटिंग बहुत अच्छी है, बॉलिंग बहुत अच्छी है, फील्डिंग बहुत अच्छी करते हैं। नो डाउट कभी कभी आपका बैड डे हो जाता है, बट दैट डजंट मीन कि यू आर वीक या कहें कि आप में तो टैलेंट नहीं है। आई थिंक सो यू आर वेरी टैलेंटेड, और हम इंतजार करें कि आप ये सीरीज स्टार्ट करें और हम फिर से देखना स्टार्ट करेंगे इस बार इंडिया ऑस्ट्रेलिया के साथ क्या करता है। ये जो ऑस्ट्रेलिया वालों ने ट्रॉफी जीती है पांव ऊपर रख के, तो ये इन्होंने क्या साबित करने की कोशिश की है? ये तो इंसल्ट नहीं है वर्ल्ड कप की। ये इसे कहते हैं
कि आपको ना जरूरत से ज्यादा जब कोई चीज मिल जाए ना तो आपको हजम नहीं होती है, बिल्कुल। आप भूल जाते हो रिस्पेक्ट करना। चाहे आपको एक छोटी ट्रॉफी मिलती है, चाहे आपको एक बड़ा कप मिल रहा है, आपने उस चीज को रिस्पेक्ट देनी ही देनी होती है। मैंने भी काफी ज्यादा इंस्टाग्राम पे इनकी रील्स देखी है बिल्कुल। जिसके ऊपर जो पैट है वो जनाब पाँव रख के बैठे हुए हैं ट्रॉफी के ऊपर। सो ये काइंड इंसल्टिंग थिंग्स, ऐसा नहीं होना चाहिए। इससे अच्छा तो भारत को मिलता, वो पहले जाके अपनी माता जी के सामने रखते हैं, कब बताते हैं कि भाई हम लोग ये चीज बिल्कुल। जीते हैं। तो इट्स लाइक ऑनर देना उस चीज को, जो चीज आपको मिलती है ना, जब तक आप उसे ऑनर नहीं दोगे वो आगे आपको ऑनर नहीं देगा। और आई थिंक सो कि ऑस्ट्रेलिया इज लाइक प्राउड मतलब मगरूर हो गए हैं। हाँ, बहुत मगरूर और मेरे लग ख्याल रहे में हैं। अब टी20 सीरीज जो है उनकी मगरूर उतारने का टाइम है। एग्जैक्टली अगर ये T20 सीरीज के अंदर इंडिया इनको 5 टाइम्स कहने की शिकस्त देती है ना, फिर ऑस्ट्रेलिया भूल जाएगा कि T20 में भी इनका कुछ होने वाला है। वैसे लग रहा है कि ये स्ट्रीक जो है जैसे वर्ल्ड कप में बनती जा रही थी, ये टी20 में इंडिया बरकरार रखेगा। इंडिया बरकरार रखेगा। वो हर हालत में रखेगा वो। चले हो फॉर इंडिया वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टी20 सीरीज आ चुकी है। यंग ब्लड जो है इंडिया ने इस दफा टी20 सीरीज में लाने का फैसला किया है। सारे के सारे प्लेयर्स, अगर इंडियन की बात करें, सूर्या कुमार यादव के अलावा सारे प्लेयर्स न्यू हैं। और ऑस्ट्रेलिया में देखा जाए तो मैथ्यू वेड जो है वो लीड कर रहे हैं टीम को, और कोई बहुत बड़ी चेंजेस नहीं है। वही टीम है जो वर्ल्ड कप में खेलती हुई आ रही है। तो लगता है कि ये टीम इंडियन की जो यंग ब्लड है ये ऑस्ट्रेलिया से बदला लेगी। जी अपने जी, वर्ल्ड कप अगर का। बिल्कुल देखें ये सीरीज होने जा रहा है इंडिया के अंदर, बिल्कुल। तो नो डाउट इंडिया अपना बदला ले लेगा। वर्ल्ड कप फाइनल में जो उनके साथ हुआ है, जो उनके बड़ों के साथ हुआ है, जो जूनियर प्लेयर्स हैं वो बदला लेंगे। उनके बड़ों के आने की ज़रूरत ही नहीं है इंडिया के अंदर। इंडिया फाइनल में पता क्यों हारा, मैं आपको बता देता हूँ कि क्यों हारा है। इंडिया ने जब शुभमन गिल आउट हो गया, उसके बाद रोहित शर्मा 47 पे आउट हो गए थे, उसके बाद अय्यर भी 0 पे आउट हुए थे, आई थिंक 0 या 1 2 3 स्कोर में आउट हो गए थे। इस वजह से उनके अंदर प्रेशर आ गया। प्रेशर आने की वजह से वो 200 टोटल 240 रन बना सके। टारगेट थोड़ा कम होने की वजह से जो बॉलिंग लाइन है उनको ऊपर प्रेशर आ गया। एक तो फाइनल थी, अगर इस मैच में फैसला होना था कि हार या पार, तो उनके ऊपर बहुत प्रेशर आ गया था। रोहित शर्मा के ऊपर भी प्रेशर था। इस प्रेशर की मैं तो साफ सुथरी बात यह है कि वो प्रेशर की वजह से फाइनल हार गए हैं। तो सीरीज में इतना प्रेशर आपको पता है कि नहीं होता, तो वो इजीली इंडिया के जो जूनियर प्लेयर्स हैं वो विन कर जाएंगे। विन कर जाएंगे इजीली। स्ट्रीक कायम कर सकेंगे, वो वाइट वॉश कर सकेंगे, क्योंकि वाइट वॉश शायद जो इंडियन अवाम है वो उसको थोड़ा सुकून मिल सके कि इनकी औकात यही है। जी जी बिल्कुल। मुझे भी यही लगता है कि अगर कर दे वाइट वॉश तो मुझे भी बहुत खुशी होगी, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया ने उनको फाइनल में, जो कि एक टीम अनबीटेड जाके वर्ल्ड कप के फाइनल में विन कर जाती, तो ये एक तारीखी आज क्रिकेट की हिस्ट्री में एक रिकॉर्ड बन जाता कि एक टीम आती है 9 मैच खेल के 10 मैच विन करती है, 11वें में आके हार जाती है। तो बहुत दुख हुआ है। अगर वो 11वां भी जीत जाती तो ये एक हिस्ट्री के अंदर बिल्कुल हिस्ट्री के अंदर रिकॉर्ड होना था। अच्छा, दूसरे नंबर पे मैं ये पूछना चाहूँगा कि विराट कोहली और रोहित शर्मा जब बड़े प्लेयर्स हैं, अब मेरे ख्याल में इनको ये खेलना नहीं चाहिए था, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से वर्ल्ड कप हारे हैं, तो इनसे बड़े प्लेयर्स अगर बदला लेते तो वो ज़्यादा बेहतर नहीं होता। नहीं, यहाँ के इंडिया वालों ने कहा है कि तुम्हारी औकात जो है ना हमारे बी टीम के साथ ही खेलने की लायक है। जी जी, यही है। विराट कोहली देखें, वो एक ऐसा प्लेयर है जो कि जब छोटे मैचेस होते हैं ना वो नहीं खेलता। हमारे बाबर आजम की तरह नहीं कि भाई छोटे मैचेस में आके मार ली सेंचुरी, मार ली 50, आ गए रैंकिंग में नंबर 1, और फिर जब बड़े इवेंट आ जाते हैं फिर वो 0 पे आउट, 16 पे आउट, 16 बॉलों पे 9 स्कोर बना के आउट। ऐसे सिचुएशन में यार मज़ा नहीं आता। विराट कोहली देखें किंग है, उसने बड़ी सोच और उनको रेस्ट चाहिए थी, क्योंकि उन्होंने वर्ल्ड कप में 10 मैचें विन की हुई थी। बिल्कुल। उनको रेस्ट चाहिए थी। विराट कोहली और रोहित शर्मा, उनकी एज भी काफ़ी है। जो पीछे जूनियर प्लेयर्स हैं उनकी एज भी कम है, वो फिट है, और इस वजह से उन्होंने आराम लेने की तो जो उनको जो है वो फोकस उसमें किया कि टी20 जो है ना वर्ल्ड कप भी आने वाला है। तो मेरे ख्याल से ये क्या लगता है आपको कि वो टी20 वर्ल्ड कप के लिए रेस्ट तो नहीं कर रहे कहीं? जी जी, टी20 वर्ल्ड कप तो उनका ही है ना, इस वजह से वो टी20 वर्ल्ड कप आप कह रहे हैं कि ये इंडिया का ही है? जी जी, देखिए अभी से ही दे दें। जी जी, अभी से आप दे सकते हैं, क्योंकि यार उनकी परफॉर्मेंस देखें आप, जैसे विराट कोहली खेलते हैं अभी तक, बिल्कुल देखें। और उसके बाद रोहित शर्मा को आप देखें, जैसे वो टीम को एक स्टार्ट देना बनता है उनको, वो दे के जाते हैं 20-25 बॉलों पे वो 50 प्लस बना के जाते हैं। तो यही एक कैप्टन की जो निशानी होती है ना, यही होती है कि वो बड़ी टीम को अच्छा स्टार्टअप दे ताकि टीम प्रेशर में ना आए। तो उसने तो बहुत कोशिश की थी। जो साथ शुभमन गिल, जिनको अहमदाबाद का किंग माना जाता है, उनके जो फैंस वगैरह हैं अहमदाबाद के स्टेडियम में बहुत सारे आए हुए थे, और उनका दिल भी टूट गया ना। उन्होंने 50 या सेंचुरी नहीं बनाई और 0 स्कोर पर आउट हो गए थे। यही तो खुशकिस्मती इंडिया वालों की कि उनको जो है बदला लेने का टाइम फ़ौरन मिल गया है। अभी वर्ल्ड कप खत्म नहीं हुआ तो साथ ही ऑस्ट्रेलिया के साथ जो है उनकी टी20 सीरीज़ आ गई। उन्होंने कहा कि हम अपनी आवाम को अफसरदा नहीं देख सकते, हम फ़ौरन इनसे जो है बदला लेके अपनी आवाम को जो है थोड़ा जो है
ठंडा करेंगे और खुश करेंगे? जी, इंडिया बदला ले या ना ले, पाकिस्तान इंडिया का बदला ज़रूर लेगा टेस्ट सीरीज़ में। हाँ, हमारी भी उम्मीद यही है क्योंकि हमारे हमसाए हैं, तो अगर इंडिया जो है वो उनसे हारा तो हम भी उनसे बदला लेंगे, और इंडिया वाले बेशक अपना बदला खुद ले लें, लेकिन हमारा भी तो बदला है ना, जो हमें हराया था वर्ल्ड कप के हाँ, अंदर। बिल्कुल, हमारा हमसे इन्होंने स्टार्ट किया था, इनकी जो ऑस्ट्रेलिया की फॉर्म में वापस आए थे ना, ये शुरू में हार गए थे मैच, आपको भी पता है। हाँ। जब पाकिस्तान के साथ इनका मैच हुआ, वार्नर ने जो छक्के लगाए यार सबसे अभी तक याद है मुझे। वर्ल्ड कप अगर आपने देखा होगा, पिक्चर्स बड़ी वायरल हो रही है कि वो ट्रॉफी के ऊपर उन्होंने पाँव रखे हैं वर्ल्ड कप के प्लेयर ने। यार ये देखिए ना, ये घटिया हरकत है इनकी। देखिए, जिस वर्ल्ड कप के लिए वो मेहनत करते हैं, विन करने के बाद उसके ऊपर भाई जो उनके कप्तान है वो चेयर में बैठ के आगे वो वर्ल्ड कप रख के उसके ऊपर पाँव रख के बैठा हुआ है। कितने लोगों का दिल टूटा होगा मेरे साथ। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब कि पूरा वर्ल्ड कप एक ट्रॉफी के लिए हुआ और तुम लोग जो है उसके ऊपर पाँव रख के तो उसकी जो है इंसल्ट कर रहे हो, ये एक तरह से इंसल्टिंग हुई है ना? इंसल्ट ही कहेंगे इसको, क्योंकि वो उन्होंने ज़्यादातर इंसल्ट इंडिया की है। क्योंकि देखिए, इंडिया ने अनबीटेड जाके वर्ल्ड कप विन करना था, उन्होंने फाइनल में आके उनको प्रेशर में डाल के ना, ऑस्ट्रेलिया ने प्रेशर में डाल के वर्ल्ड कप विन करके उन्होंने ये जो पाँव उसने ऊपर रखा है, इंडिया को दिखाने के लिए रखा है कि भाई तुम लोग इसके लिए इतना लड़ रहे थे। ये देखिए, इसकी औकात ये है। अच्छा। उसने इंडिया को दिखाया, ये बहुत गलत काम किया उसने, उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। अच्छा, उसके बाद ये एक पनौती वाला बड़ा ट्रेंड चल रहा है कि नरेंद्र मोदी जो है वो मैच देखने का शायद उसकी वजह से हारे हैं। इसका क्या सीन है? क्या वाकई नरेंद्र मोदी की वजह से मैच हारे हैं? नहीं, नरेंद्र मोदी का क्या यार, वो देखिए वो प्राइम मिनिस्टर हैं उधर के, तो उन्होंने बहुत फाइनल में यार, हर चाहे जिस कंट्री में भी हो, उस कंट्री के जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो उनका काम बनता है जाके भाई उस वर्ल्ड कप को देखें, एक बहुत बड़ा स्पोर्ट, अपनी टीम को सपोर्ट करें। अगर उनकी टीम ना भी हो तब भी उनको जाना पड़ता है, क्योंकि उनका कंट्री मेज़बानी कर रहा होता है। तो मुझे लगता है मोदी की वजह से नहीं, उनकी टीम प्रेशर में आ गई थी, इस वजह से हार गए। चलें, होपफुली कि वो T20 सीरीज में अपना जो है वो बदला ले रहे हैं। वो कुछ काबिल नहीं समझते कि यार हमारे विराट कोहली उधर ऑस्ट्रेलिया जाकर खेलें, वो तो कहते हैं रेस्ट करो। अब आप देखो ना, हमने IPL से क्या क्या निकाला। अक्षर पटेल बड़ा ज़बरदस्त प्लेयर है, उसने मतलब IPL में तबाही मचाई हुई है। सिर्फ मतलब ऑरेंज कैप नहीं वो ले सका, लेकिन ऑलमोस्ट उसके करीब मतलब पहुँच गया था वो। और सूर्य कुमार यादव है, वो तो T20 का प्लेयर है। अब उसका सही पता इनको अब चल रहा है। जो इन्होंने रोल आता ना कि 360 प्लेयर है, वो दाएं शाटे मारा, बाएं मारा, सामने मार के आउट होता है। शायद तो क्या करता है, एक आधी शादी सामने मारने भी सीख ले यार। फिर भी एक बिल्कुल एक्सपीरियंस प्लेयर है एक तरफ, और एक तरफ बिल्कुल यंग टैलेंट जो कि इंडिया ने IPL से जो है वो मांझ के उठाया हुआ है सारा के सारा। लेकिन मेरे ख्याल में ये अगर इस मैच को हम कहें कि एक एक्सपीरियंस प्लेयर्स हैं और एक अनएक्सपीरियंस प्लेयर है जिनको अभी इंटरनेशनल मैच खेलने का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, वर्ल्ड कप में भी नहीं वो खेले, तो मेरे ख्याल में फ़र्क तो पड़ेगा। जबकि ये इंडियन अवाम के लिए ये मुकाबला है कि यार वो बदला लें ऑस्ट्रेलिया से अपना वर्ल्ड कप के हार का, तो मेरे ख्याल में बड़े प्लेयर्स को भी खेल लेना चाहिए था कि यार ऑस्ट्रेलिया की एटलीस्ट सीरीज वो खेल लेते। चलो, मुकाबला तो अपना बदला तो एक दफ़ा पूरा कर लेते, आगे जाके रेस्ट कर लेते। सर वो बेचारे ट्रॉमा में है, दुखी हैं, थोड़ा रेस्ट कर लेते। उनको असल में आपका जो शहजादा था बाबर आजम, वो तो बात ही नहीं था करता था प्रेस कॉन्फ्रेंस में। हालांकि वो कभी इतने ऊपर स्टेज तक वो मतलब गया नहीं है, तो मतलब 10 मैच अनबीटेबल उसने कभी मतलब ख्वाब भी होना है उसका कि जी मैं भी कोई ऐसे टूर्नामेंट में इस तरह के हमारे भी कोई मतलब वो जो ख्वाब देखता होगा ना, वो भी क्या नाम है छोटा होता होगा, 7-8 मैच वाला होता होगा, 10 वाला ख्वाब नहीं होगा। तो वो तो कहता है जैसे उठ के मैं तो देखता ही नहीं हूँ, मैं तो वैसे क्रिकेट का सवाल कोई ना करे तेरे से, मतलब तेरी भूमि का रिश्ता मांगे और क्या करे तेरे से भाई, तो क्या मतलब किस तरह की घटिया बातें करता है। तो मतलब वो प्रेशर होता है, थोड़ा थोड़ा रिलैक्स कर ले। लेकिन मुझे उम्मीद है कि यार ये विराट कोहली ठीक किया उन्होंने जो सारे प्लेयर्स को रेस्ट दिया, रोहित शर्मा, विराट कोहली, जडेजा, बुमराह, तो विराट का शायद फ्री वाला हाल ना करे। उसको भी मुझे याद लाले हुआ था कि यार तू जरा रेस्ट कर, नए प्लेयर्स आ गए, और वो भी 1.5 साल मैच ही मांगता रहा था कि मुझे भाई फेयरवेल चाहिए, कुछ नहीं लगी है पे वो ढीटों की तरह रिटायर हो गया था। ऐसे ना करना, विराट को भी खिलाओ। शर्मा जी अगर होना चाहिए तो कर दो रिटायर, लेकिन वैसे वो भी खेल सकते, लेकिन विराट को खेलना चाहिए भी और उसको लेकर जाना चाहिए था। अच्छा, जैसे अभी टीम है दोनों की, लगता है कि ये जो वर्ल्ड कप का रिकॉर्ड था 10/10 की स्ट्रीक, 9/9 की स्ट्रीक, 7/7 की स्ट्रीक, ये इस तरह T20 सीरीज में भी स्ट्रीक का काम तो नहीं चलाएगी? बेशक छोटी टीम है, इंडिया की न्यू एक्सपीरियंसेस हैं, लगता है कि वो भी रोहित शर्मा के कदमों पे चलेंगे? वो गल नहीं रही, वो कहते ना कि अब वो बातें नहीं रही, कि अब वो बोले भाग नहीं रहे तो वो फल नहीं रहे, तो मतलब ऑस्ट्रेलिया में आना पता है मजाक थोड़ी है। इंडिया में मुकाबला ही है, इंडिया में मुकाबला बिल्कुल। बस ठीक है, फिर तो बदले पूरे होंगे। फिर तो अब इस दफा पिच बनाएंगे। वो जो पिच बनाई, वो जो पिक्चर बनाई ना पैट कमिंस ने, प्यारे से पिक्चर बनाई, तो उसने कहा था कि यार उसने चेक कर ली ना कि यार ये पिच चेंज ना हो,
तो अब वो पिच करेंगे। अब अमित शाह सारी गेम तेरे ऊपर है, बदला ले ले। अब लगता है कि वो बदला ले लेंगे, उनकी जो इंडियन अवाम को गुस्सा है ऑस्ट्रेलिया के ऊपर वो अपना पूरा कर लेंगे, डोसा ठंडा कर देंगे। अरे गुस्सा क्या बोलते हैं, मैंने तो बड़ा उनके मतलब हौसला है कि 1,30,000 बंदा बैठा हुआ है, एक बंदा भी स्टेडियम में नहीं आया। वरना अगर खुदा ना खास्ता ये पाकिस्तान में ऐसा कोई सीन हुआ होता है ना और ऐसे कोई और मुल्क में ला रही तो हमने तो उनको मतलब मार दिया होता कि मतलब 10 अनबीटेबल जाने में आ रहे थे, हम तो मारते थे। मुझे अभी भी वो क्या नाम है, मतलब क्या नाम है, ये पेशावर वाले मैच याद है, वटे मार ला जाते थे। तो बड़ा हौसला उनका यार कि मतलब उन्होंने काफ़ी बड़े दिल से बर्दाश्त किया। हाँ, एक चीज़ बुरी लगी है कि वो जो मोदी साहब ने वो जो कप पकड़ाया, आपने भी देखा उसको कप पकड़ाया तो वो निकल गए। अब जैसे आप ये पकड़ के मतलब खड़े हैं ना, वैसे ही वो मतलब खड़ा होता है। बिल्कुल ऐसे ही वो खड़ा हुआ था, वो देखा था यार पे वर्ल्ड कप जीते हैं कि मतलब कि मैं मतलब कि ना गली क्रिकेट में मैच जीते हैं, तो ये वाला सीन लगा। लेकिन बाकी ओवरऑल बहुत अच्छा परफॉर्मेंस। नरेंद्र मोदी साहब को बड़ा पनौती वाला कह रहे हैं कि यार नरेंद्र मोदी साहब गए हैं तो उनकी वजह से हार गए हैं, तो ये किस तरह का लॉजिक है? पाकिस्तानियों ने तो नहीं कहीं ट्रेंड कर दिया? पाकिस्तानी करते हैं, अनुष्का के पीछे पड़ गए थे, वो विराट सिंह बुड्ढी के पीछे पड़ गए थे। अच्छा, वो जब वो सेंचुरी करता है किसी दे रही थी तो वो कपल मोमेंट हो जाता है, तो यार कपल मोमेंट हो गया, क्या रोमांटिक सीन हो गया जी, कितनी अच्छी बात है। और जब वो बेचारा आउट ना हो तो तू आइए, तो यार ये बकवास है। T20 सीरीज जो है उसी तरह जैसे वर्ल्ड कप में स्ट्रीक चलती है, ये इंडिया जो है इधर भी स्ट्रीक बना पाएगा? देखें, जिस तरह प्रीवियस वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंस की बात की जाए और टीम की बात की जाए, वो तो एक बेस्ट टीम थी, दुनिया की बेस्ट टीम थी। बिल्कुल। तो इंडिया ने जब भी नए एक्सपेरिमेंट किए हैं वो इंडिया के लिए बड़े अच्छे साबित हुए हैं। नए प्लेयर भी इंडिया के लिए IPL जैसे IPL में से भी काफ़ी प्लेयर नए निकले हैं। तो मेरे ख्याल से जो इन्होंने टीम बनाई है उसके अंदर कैप्टन भी सूर्य कुमार यादव को बना दिया, और एक सूर्य कुमार यादव भी एक अच्छे बैट्समैन है, रिंकू को भी उन्होंने डाला है जो कि बड़ा ज़बरदस्त बैट्समैन है। जाहिर बात है। तो अब ये जो इंडिया का एक नया एक्सपीरियंस है और आई होप कि इंडिया के लिए ये अच्छा रहेगा। बहरहाल जो ऑस्ट्रेलिया से इन्होंने बदले तो लेने हैं, भाई ऑस्ट्रेलिया इनके पास से हाथ के नीचे से इस तरह करके वर्ल्ड कप ले गया, तो मेरे ख्याल से अच्छा रहेगा। अच्छा, इंडिया बड़ा खुशकिस्मत है, बड़ी जल्दी बदले का मौका मिल गया उनको, साथ ही उनकी सीरीज जो है ऑस्ट्रेलिया के साथ। यही बात है। तो अब देखेंगे सीरीज के अंदर इंडिया क्या कर पाता है, बट जो ऑस्ट्रेलिया है नो डाउट के उसने अच्छी परफॉर्मेंस दिखाई, और एक माइंड गेम, वो एक साइकोलॉजिकल बड़े अच्छे तरीके से खेलते हैं दूसरे खिलाड़ियों के साथ, तो उस तरीके से वो अपने बेस्ट रहे। बट अब जो इंडिया की टीम है तो मुझे लगता है कि कोई अच्छा आपको लग रहा है कि जो अभी ऑस्ट्रेलिया की टीम है और जो इंडिया की टीम है, ऑस्ट्रेलिया जो है अभी यंग टैलेंट का जो कोई प्रेशर लेगी, उन्होंने वर्ल्ड कप का प्रेशर नहीं लिया फाइनल का, तो लगता है कि वही स्क्वाड है, और इंडिया जो है बिल्कुल यंग टैलेंट है, रिंकू सिंह है और सूर्य कुमार यादव वहाँ के कैप्टन है, बिश्नोई है, दुबे है, और ये यंग टैलेंट का थोड़ा प्रेशर लेंगे वो? देखिए, जाहिर बात है कि उन्होंने पहले खेला नहीं हुआ नए लड़कों को, तो थोड़ा सा तो वो उनके माइंड में होगा कि अब नए लड़के हैं, किस तरीके से क्या इनकी परफॉर्मेंस है, तो हम उस हिसाब से खेलें। बट यह है कि ओवरऑल थोड़ा सा माइंड पे प्रेशर तो होगा जिस तरीके से वर्ल्ड कप जीते हैं, और जो कंट्रोवर्सी भी बन चुकी कि वर्ल्ड कप की रिस्पेक्ट नहीं की उस तरीके से, ये वो फलाना ढमकाना। सो आई होप कि ये चीज़ें ना रहें, अच्छी परफॉर्मेंस दिखाएं और जो टीम बेस्ट खेलेगी वो बेस्ट आगे रहेगी। अच्छा, आगे ये पनौती का बड़ा आजकल ट्रेंड चल रहा है कि जो है मोदी साहब जो है वर्ल्ड कप देखने गए हैं तो शायद उस वजह से जो है वो हार गए हैं, क्या ये कोई इस तरह क्या सीन है? ये देखिए, नरेंद्र मोदी एक अच्छा PM है, अपने मुल्क के लिए 10 साल से अपनी सर्विसेज इंडिया को दे रहा है, और जब से आया इंडिया के अंदर इंडिया ने बहुत अच्छे लेवल पे ग्रो किया। ये मेरे ख्याल से इस तरह नहीं कहना चाहिए कि अगर एक बंदा आपको अप्रिशिएट करने आया, PM है और मुल्क का, और आपके मैच देखने आया, तो पनौती वाला लफ्ज़ तो नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। बट बाद में उन्होंने हौसला अफजाई भी दी दूसरे प्लेयरों को और कहा कि कोई मसला नहीं है कि खेल है, होता रहता है इसके अंदर। बट नरेंद्र मोदी एक पर्सनैलिटी वाला बंदा, उसको इस तरीके से हम पनौती नहीं कह सकते। ये क्या लगता है कि ये पाकिस्तानी तो नहीं है जो ट्रेंड शुरू करने वाले हैं पनौती का? देखिए, पाकिस्तानी बहुत खुश थे। पाकिस्तान तो ऐसा इतना तो ऑस्ट्रेलिया खुश नहीं था जितना पाकिस्तानी खुश थे कि हम ऑस्ट्रेलिया ने हरा दिया इंडिया को। तो मेरे ख्याल से ये होता रहता है, कभी इंडिया करता है कभी पाकिस्तान करता है, तो ये छोटी छोटी शरारतें हैं जो वैसे अगर देखा जाए तो मेरे हाल में मैंने जितने भी इंटरव्यूज आपने पीछे किए हैं तो मुझे 90% जो है वो इंडिया के सपोर्टर मिले हैं, ऑस्ट्रेलिया के सपोर्टर नहीं मिले हैं। इंडिया, हमारे पाकिस्तानी काफ़ी चाहते थे कि यार इंडिया हमारा हमसाया जो है वो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दे ये 11/11 की स्ट्रीक करके। जाहिर बात है, जब जीता तो सबने कहना था हम इंडिया को सपोर्ट कर रहे थे, अब हार रहे हैं तो सारे कह रहे हैं भाई हार गए। मैंने हारने के बाद भी जो है इंटरव्यू किया तो काफ़ी ज़्यादा लोग अफसरदा थे कि यार इंडिया को जीतना चाहिए था क्योंकि वो डिजर्वेबल था। जाहिर बात है कि एक बंदों ने अपनी स्ट्रीक सेट की हुई थी 10 की इतनी अच्छी, और उसके बाद एक फाइनल मैच कहते हैं अभी कोई नहीं हारे, बस फाइनल हार गए, तो एक ही दफ़ा बाहर हुए। बट ये है कि इंडिया ऑल द बेस्ट नेक्स्ट मैचेस के लिए, और जो एक्साइटेड है हम T20 सीरीज की अगली सीरीज है इनकी, उसमें मज़ा आने वाला है, और ऑस्ट्रेलिया को मुझे लगता है मुश्किल पेश कराएंगे थोड़ी। मेरे ख्याल से जो वर्ल्ड कप स्क्वाड खेल रहा था उससे भी मे भी अच्छा खेलने वाले जो हैं वो अभी जो इन्होंने न्यू टैलेंट लेके आए हैं, मे भी उससे भी अच्छा जो है हमें एंटरटेनमेंट करें। देखिए, वो तो सीनियर प्लेयर हैं, उनका सीन और है, बट नए प्लेयरों को थोड़ा सा समझने के लिए उनको थोड़ी सी देर तो लगेगी। तो मेरे ख्याल से इंडिया अपना बदला पूरा कर देगा इस T20 सीरीज में।